जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं कोमल भारतीय आज फिर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि कर्ज मुक्त भारत अभियान बंद हो चुका है क्या। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे अभियान के बारे में, क्योंकि लगभग 20 लाख लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं और 2 साल से कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इसके बारे में आपको गाइड करना। कुछ लोगों को लग रहा है कि लीडर्स की जो कॉल नहीं रिसीव हो पा रही है या लोग इनसे संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। पहले ऑफिस में चले जाते थे और बहुत सारे लोगों की समस्याओं का भी समाधान हुआ है। तो अभी फिलहाल अभियान में क्या चल रहा है, या चल भी रहा है या अभियान या नहीं चल रहा है, बंद तो नहीं हो गया। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आगे अभियान के बारे में जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। बहुत सारे लोग इसी प्रकार से गुमराह हो रहे हैं, दूसरे जो फ्रॉड चल रहे हैं, स्कैम चल रहे हैं अभियान के नाम पर, गलत लोग जो इसका फायदा उठा रहे हैं उन तक ना पहुंच जाए। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि सही जानकारी अभियान के बारे में आपको मिल सके। तो रहा सवाल इस बारे में कि कर्ज मुक्त भारत अभियान बंद हो गया है, तो मैं पहले तो ये बात कहना चाहूंगी कि जब डाल दी कश्ती सिंध में तो धार क्या मझधार क्या। जब ये अभियान हमने शुरू कर ही दिया है, 2 साल पहले ये अभियान शुरू किया गया था और इसका एक मकसद था यही कि आम जनता की कर्जा माफी की जाए। जिस प्रकार से बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का कर्जा माफ किया जाता है, अंडरराइट किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है, लोन वेव ऑफ किया जाता है, उसी नियम कानून के तहत आम जनता का भी कर्जा अंडरराइट कर दिया जाए, राइट ऑफ कर दिया जाए, वेव ऑफ कर दिया जाए, या फिर उन्हें भी 2 साल का समय दिया जाए। इसी मांग को लेकर के हम आगे आए थे और जुलाई 2022 में ये अभियान शुरू किया गया था। आप जानते हैं किस प्रकार से शुरू किया गया था। जब व्यापारियों की आत्महत्या बढ़ने लगी थी, व्यापारी लाइव आकर के फेसबुक पर आत्महत्या करने लगे थे। जैसे एक जूता व्यापारी ने महाराष्ट्र में आत्महत्या करी, परिवार के साथ जहर भी खा लिया था और इसी प्रकार से बहुत सारे केसेस सुनने में आए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभियान को शुरू करने वाले माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी हैं और ये अभियान अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, क्योंकि आत्महत्याएं भी नहीं रुकी है और लोग जो है अभी भी परेशान हैं। उनकी समस्या के समाधान के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया गया है। तो आप जानते हैं कि आपकी जो जानकारी थी, आप एक फॉर्म भर रहे थे, एक फॉर्म का लिंक आपको मिल रहा था कर्ज मुक्त भारत अभियान का। वेबसाइट भी है इसकी karzmuktbharat.co.in, उस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं पहले की तरह। और आपका जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे थे कि ये व्यक्ति आम जनता जो है कर्जे की वजह से परेशान है, उनकी जानकारी वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी भेजी जा रही थी। तो आपने देखा है कि किस प्रकार से इस अभियान में किसी प्रकार से सरकार का रुझान नहीं आया और जल्द ही हमने इस पे एक फैसला भी लिया था कि अगर वहां से कोई भी हमें नहीं रिस्पॉन्स मिलेगा तो वित्त मंत्रालय के अलावा भी उससे, जहां पर न्याय की मंदिर जिसको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के भी हमने दरवाजे खटखटाए हैं। और सुप्रीम कोर्ट से आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आम जनता की कर्ज मुक्ति के लिए जो PIL लगी थी उसका क्या रहा। उसके लिए मैं आपको अपने अगली आने वाली वीडियोज में जानकारी दूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो PIL लगाई गई थी, 90 दिन का जिसमें समय मिला था, उसका क्या रहा। तो साथियों, आपको बिल्कुल डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अभियान अभी भी चल रहा है और अभी जैसा कि ये तय किया गया था 8 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान से कि या तो जनता का कर्जा माफ किया जाए, नहीं तो ऐसे लोगों को सदन में भेजा जाएगा जो आम जनता की कर्जा मुक्ति के लिए मांग रखेंगे। तो हमारी तरफ से अभियान को जो सपोर्ट कर रहे थे कि आप जनता की कर्जा मुक्ति के लिए हम आवाज उठाएंगे, उनमें से 3 सांसद ऐसे हैं जो सदन में पहुंच चुके हैं। और सांसद आज सभी का कर्जा कैसे माफ करवा सकते हैं सदन में आवाज उठा के, एक MP किस प्रकार से प्राइवेट मेंबर बिल ला करके आपका कर्जा माफ करवा सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आने वाले वीडियोस में जानकारी जरूर दूंगी। वो एक अलग विषय है। तो हमारे 3 सांसद ऐसे हैं जो आम जनता की कर्जा मुक्ति को सपोर्ट करते हैं, वो सदन में जल्दी हो सकता है कि इसकी आवाज उठाए। तो आप थोड़ा सब्र से काम लीजिए और लगभग मैंने जैसे कि
ज़रूरत है कि आप दूसरे लोगों को भी इस अभियान में जोड़ें और इसे मजबूती दें। तो जल्द ही इस पर आगे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और मुझसे संपर्क करने के लिए मेरी ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रही होगी, komalbhartiya009@gmail.com। इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पर, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे मेरी वीडियोस में, रील्स में, तो आपको मिल जाएगा कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा। और बाकी आपको व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट होना है तो 70158073 पर आप व्हाट्सएप करिएगा, प्लीज ओनली व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो टीम आपको रिप्लाई कर देगी। और कोई भी परेशानी